तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामरोस आप सभी का SSCPR चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है हमारे राजस्थान पशु परिचर भर्ती के मॉडल पेपर चल रहे थे। क्या चल रहे थे दोस्तों? राजस्थान पशु परिचर भर्ती मॉडल पेपर पार्ट ए और पार्ट बी के मिक्स मॉडल पेपर चल रहा था। आज हमारा 10वां मॉडल पेपर है। कौन सा मॉडल पेपर है? और रोजाना शाम को हमारे 5 बजे क्लास आती है। दोस्तों, इस क्लास में आज कुछ खास है। क्या खास है बता सकते हो आप? तो खास ये है कि आज पूरे प्रश्न जो भी है वो होंगे, वो भूगोल के होंगे। किसके होंगे दोस्तों? भूगोल के। तो आज हमने कुछ स्पेशल क्लास लगा दी। तो आज के सभी प्रश्न भूगोल के होंगे, जो एक सामान्य परिचय। किसके दोस्तों? सामान्य परिचय के होंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। तो आज स्पेशल क्लास है आप सभी के लिए, तो जरूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो चलो शुरू कर देते हैं। देखिए, पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलिक क्षेत्र और जिले सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, यानी हमें भूगोलिक क्षेत्र और जिले सही सम्मिलित नहीं है वो ढूंढना। बताइए। कुबड़ पट्टी, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर और डीडवाना कुचामन। तो ये तो सही है। सही है ना? पहला हमें सही नहीं है वो ढूंढना। ध्यान रखना। छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये ध्यान रखना। ये जो प्रश्न लेके आए वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को एक बार शेयर कीजिए। क्या करना है? शेयर। तो देखिए, बोराट का पठार। क्या चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में क्या बोराट का पठार? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो चले आगे। ऊपर माल का पठार। तो दोस्तों, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, तो ये तो सही है। अब मुझे बताइए, बोराट और बोराट क्या सही है? नहीं है, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में नहीं है। ये कहाँ पे बताइए जल्दी से। तो ये होगा दोस्तों आपका राजसमंद। कहाँ पे होगा दोस्तों? ध्यान रखना, राजसमंद। और कहाँ पे होगा जल्दी से बताइए? उदयपुर। राजसमंद में उदयपुर। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा इसका राइट आंसर। यानी कुबड़ पट्टिका, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, डीडवाना, कुचामन। और छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बोराट का पट्टार ध्यान रखना राजसमंद में उदयपुर में। ध्यान रखना। और ऊपर माल का पट्टार भीलवाड़ा में चित्तौड़गढ़। तो चले अगले प्रश्न की ओर। तो ये लीजिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बताइए मुझे तो, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर का आधुनिक पहचान है। बताइए जल्दी से बताइए। जालोर, जैसलमेर, सिरोही, नागौर। बताइए। कहने का मोटा मोटा यही पूछ रहा है कि जाबालीपुर प्राचीन नाम किसका था? बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए। जालोर। हाँ, जालोर होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जालोर। अब मुझे बताइए, जालोर को और क्या कहा जाता है? एक ध्यान रख, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जालोर को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण नगरी। गिरी, सॉरी, नगरी तो जैसलमेर को कहा जाता है स्वर्ण गिरी। नगरी ध्यान रखना, नगरी जैसलमेर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी। ये भी ध्यान रखना, इसको स्वर्ण गिरी और क्या कहा जाता? सुवर्ण गिरी, या फिर स्वर्ण गिरी या स्वर्ण गिरी। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट पर्सन है। सभी इंपोर्टेंट पर्सन है, एक नहीं है। ये सभी इंपोर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। ये ध्यान रखना आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो चले आगे। ये लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, मुझे इसका राइट आंसर बताएगा वो टॉपर होगा आज के वीडियो में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिए जल्दी से। क्या पूछा गया? राजस्थान निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण को सही क्रम व्यवस्थित करना है। बताइए। बताइए, उत्तर से दक्षिण। तो ये तो हमारा हो गया उत्तर, और ये हो गया हमारा दक्षिण। क्या हो गया? उत्तर व दक्षिण। अब मुझे बताइए, सबसे पहले क्या आता दोस्तों? ऊपर श्री गंगानगर। क्या आता? तो ये ऑप्शन ऊपर होगा ये। अब मुझे बताइए, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? ऊपर से बीकानेर आएगा ना। तो ये बीकानेर कहाँ पे? डी। तो ये बीकानेर हो गया। फिर बीकानेर के बाद में आता है जोधपुर। जोधपुर कौन सा? सी। और फिर क्या आएगा दोस्तों? फिर क्या बन जाए? जालोर। जालोर नीचे आता तो जालोर हो गए बी। तो ध्यान रखना, ये होगा इसका क्रम व्यवस्थित। ध्यान रखना, ये होगा, ये हो गए। इस प्रकार लिखे जाएंगे। पहला आएगा श्री गंगानगर 1 नंबर पर। 2 नंबर पर आएंगे बीकानेर। ये हो गए 2 नंबर पे बीकानेर। ये हो गए 2 नंबर पे बीकानेर। 3 नंबर पे होंगे जोधपुर। और 4 नंबर पे होंगे जालौर। ये हो गए, इस प्रकार हो गए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, पूर्व से पश्चिम पूछते हैं बहुत ज्यादा बार। कभी दक्षिण से उत्तर की ओर, कभी पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। ध्यान रखना ये आप सभी को। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगाए इस क्वेश्चन पे, पहले आप स्टार लगाई ली। स्टार लगा ली, 3 स्टार लगाई जल्दी से। तो अब लीजिए आगे चलते हैं। तो ये लीजिए आगे चलते हैं। बताइए, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो 21 जनवरी, 30 मार्च। 30 मार्च क्या है दोस्तों? बताइए। तो स्थापना दिवस, किसकी स्थापना दिवस? राजस्थान की। क्या हो गई दोस्तों? स्थापना दिवस राजस्थान की। ध्यान रखना।
अब मुझे आगे बताइए 21 मार्च या 2 फरवरी, तो इसका राइट आंसर होगा 21 फरवरी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल, एक ऑप्शन को लॉक कीजिए, इंपोर्टेंट पर्सन है ये भी। चले आगे, ये लीजिए फिर, थोड़ा धीरे बोलूं, ये लीजिए फिर, धीरे बोलते हैं यार, ज्यादा जोश में आ गए आज तो। ये भी इंपोर्टेंट पर्सन है, नहीं धीरे तो नहीं बोला जाएगा, बोला तो जोर से ही जाएगा। बताइए जल्दी से, इसमें पूछा गया सुमिलित नहीं, हमें गलत बताने के इनमें से गलत कौन सा बताइए। 100 दीपों का शेर किसे कहा जाता, बांसवाड़ा। राइट है भाई, राइट है, इंपोर्टेंट पर्सन ये सभी देखने ना, मैंने मिक्स में उठाए, कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे। यदि आप पीटीटी की तैयारी करें तो ये क्लास जरूर देखें, यदि आप पीटीटी की तैयारी करें तो ये क्लास जरूर देखें। इनमें से आपको 3 से 4% मिलेंगे, भूगोल में से 3 से 4 नंबर तो पीटीटी वाले तो जरूर देखें, राजस्थान पशु वाले तो देख रहे हैं, उनको क्या करना, शेयर करना। किसके पास, राजस्थान पशु परिचर के वालों के पास और पीटीटी की तैयारी करने वालों के पास। अब मुझे बताइए, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर है क्या, पहले बताइए मुझे। नहीं सर, ये तो जैसलमेर नहीं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, बताइए मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। नीलाशेर जोधपुर है, राइट है। राजस्थान का जिबलाटर अजमेर। और क्या कहा जाता है, हरदे भी कहा जाता है। राजस्थान का हरदे किसे कहा जाता है, तो अजमेर, ध्यान रखना आपको। तो अब मुझे बताइए, राजस्थान मरुस्थल का प्रवेश द्वार बताइए। हिट दूं आपको तो ध्यान रखना, जोधपुर। बता दे हिट क्या देना आपको। जोधपुर किसे कहा जाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार जोधपुर किसे कहा जाता है, स्थापना बता सकते हो आप जोधपुर कब हुई, 1459 में। किसने की, ध्यान रखना, जोधा ने, राव जोधा ने, इंपोर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना। तो चले आगे, तो ये लीजिए आगे। अब मुझे बताइए, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए यार, जल्दी से बताइए। जयपुर, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, क्या होगा यार, जल्दी से बताइए। कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं आ रहे आपके, जल्दी से उत्तर दीजिए। पहले तो उत्तर आने बिना मजा नहीं आ रहा, जल्दी से उत्तर लिखिए, कमेंट करिए अच्छा सा, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भीलवाड़ा। सभी साथी सही उत्तर दे रहे हैं, भीलवाड़ा। मुझे पता है आप सभी कमेंट में जरूर लिखेंगे अब की बार भीलवाड़ा। अब बताइए, भीलवाड़ा को और क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, वस्त्र नगरी। क्या कहा जाता है, वस्त्र नगरी। और क्या कहा जाता है, और कोई बता सकते हैं आप, अबरक नगरी, नगरी, अबरक नगरी, ये भी ध्यान रखना आप सभी को। तो ये भीलवाड़े के बारे में ध्यान रखना। और बताइए, और क्या कहा जाता है, एक ध्यान रखना, टेक्सटाइल सिटी। कौन सी सिटी कहा जाता है भीलवाड़ा को, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ये आप सभी ध्यान नहीं रखते हो। टेक्सटाइल सिटी, पीटीटी वालों आप तो जरूर देखें, क्योंकि ये तो पूछा ही जाता है, बार बार पूछते हैं ये, तो आप ध्यान रखना। सामान्य परिचय से बहुत सवाल पूछते हैं, आपके 4 से 5 सवाल पूछ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। इंपोर्टेंट पर्सन है, स्टार मैं लगा देता हूँ, आप भी लगा लीजिए। तो चले आगे, तो ये लीजिए, आगे चलते हैं भैया। ये लीजिए 7वां, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। अब मुझे बताइए, आप सभी कहेंगे सर ऐसे प्रश्न क्यों लेके आ रहे हो बार बार, तो ऐसे प्रश्न इसलिए आ रहे हैं कि आपके एक साथ 4% क्या हुए, सोल्व हुए, एक से साथ 4% सोल्व हुए। तो ध्यान रखना, 4% सोल्व करा रहे, क्योंकि राजस्थान एक परिचय अच्छा टॉपिक है, उससे हर बार सवाल उठते हैं और अच्छा टॉपिक है, मतलब यहाँ से सवाल फिक्स है आना। तो छोड़ तो नहीं सकते हैं कि 20-25% लिए फिर जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, ये नहीं, हमारे पास ये नहीं है। हमारा यही, हमारा धैर्य है, हमारे यही है कि बच्चों का सिलेक्शन करना ना, बच्चों का सिलेक्शन कराना, चाहे पीटीटी हो चाहे पशु परिचर हो, अभी यही चल रहे हैं, तो सिलेक्शन हम करा देंगे। तो आप बस वीडियो को शेयर कीजिए। 1K का टारगेट है दोस्तों, 2 दिन हुए, सब्सक्राइब कर बहुत धीमे गति से बढ़ रहे हैं। ये गति घटने क्यों दी आपने, बढ़ाइए इस गति को, वापस बढ़े, 50 की करिए इस गति को, रोज के 50 सब्सक्राइब। वो बाकी हो गई बातें, वो तो हो गई इतनी बातें। अब चलिए पसंद पे आ जाते हैं, ज्यादा बातों में कुछ नहीं पड़ा। बताइए, पहाड़ों की नगरी, क्या पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं क्या, मुझे ये बता दीजिए। कहते हैं सर। राजस्थान का पेरिस किसे कहा जाता है, नहीं सॉरी, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, भरतपुर, ये भी राइट है। वस्त्र नगरी, ये तो हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था ना, तो ये भी राइट है। पूरे का पेरिस, उदयपुर, क्या राइट है क्या, नहीं, उदयपुर को नहीं कहा जाता, किसे कहा जाता है सर बताइए जन, जयपुर को कहा जाता है पूरे का पेरिस। तो सर जयपुर की स्थापना भी बता दीजिए, तो 1727 में, तो ये भी लीजिए। किसने करे, सवाई जय सिंह ने, तो ये भी बता देते हैं, इंपोर्टेंट के साथ इंपोर्टेंट जोड़ते रहे हैं, सवाई जय सिंह ने। ओलसा। अबे उदयपुर को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उदयपुर को भी कुछ कहा जाता है, तो पूर्व का वेसिंग,
वेनिस, वेनिस सॉरी, वेसिन क्या, वेनिस, ध्यान रखना। तो ये लीजिए, और जिलों की नगरी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो चलते हैं आगे, तो ये लीजिए आगे चलते हैं। ये लीजिए जल्दी से बताइए मुझे, मांड प्राचीन नाम है, बताइए जल्दी से, मांड किसका नाम है प्राचीन? जैसलमेर, प्रतापगढ़, बूंदी, करौली। तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। क्या होगा, किसका प्राचीन नाम है? जैसलमेर। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। अब मुझे बताइए, डांग की रानी किसे कहा जाता है? डांग की रानी, डांग की रानी किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए मुझे, डांग की रानी किसे कहा जाता है? कोई बता सकते हो? बता सकते हो तो बताइए फटाफट। करौली को। किसको कहा जाता है? करौली को, डांग की रानी, ध्यान रखना। अब मुझे बताइए बूंदी को क्या कहा जाता है? बूंदी के वाले बता दो जल्दी से, कोई बूंदी से देख रहा है तो जल्दी से बताइए आपके बूंदी को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, बावड़ियों का शेर। किसका शेर? बावड़ियों का शेर, ध्यान रखना बूंदी वालों। बताते रहिए आप कमेंट बॉक्स में। यदि आप बूंदी से वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट में बताइए कि हाँ सर हम बूंदी से देख रहे हैं। अब मुझे बताइए आगे चलें, तो ये लीजिए आगे चलते हैं। शो टापुओं द्वीपों का शेर राजस्थान के किस जिले में? बताइए मुझे। नब्बे का राइट आंसर जो बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से नाम लिख, जल्दी से बताइए, अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। बताइए जल्दी से बताइए। डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या, बांसवाड़ा कर दें? तो ये लीजिए फिर बांसवाड़ा कर दिया आपके कहने से। तो ये लीजिए फिर आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, ये पीटीटी में ज्यादा पूछते हैं, ये ध्यान रखना। ये जो टापों के शेर वाले पीटीटी में ज्यादा पूछते हैं, ये उपनाम वाले, करोल, डांग की रानी, बावड़ियों का शेर, ये ध्यान रखना। वस्त्र नगरी, ये पीटीटी वालों बहुत पूछते हैं। जयपुर को क्या कहा जाता है? उदयपुर को क्या कहा जाता है? तो लीजिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शेर कुंड और बावड़ियों के शेर के रूप में जाना जाता है? ये दीजिए, अभी आपको बताया था, जल्दी से बताइए। देखिए, एक तो शेर कुंड, बावड़ियों का शेर अभी पढ़ा था हमने, तो इसका राइट आंसर कर दें बूंदी। ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे सीधे। अब मुझे बताइए बूंदी को और क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखें, सिटी ऑफ, क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेपल, ये भी ध्यान रखना, सिटी ऑफ स्टेबल। एक ध्यान रख, छोटी कांसी, क्या कहा जाता है? छोटी कांसी, ये भी ध्यान रखना, छोटी कांसी, ये भी ध्यान रखना आप सभी को। तो चले आगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से बताइए, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए किसका नाम है सूर्य नगरी? कमेंट बॉक्स में बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीटीटी वालों और पशु परिचर वालों दोनों ही सुन लीजिए आप। बताइए, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। जल्दी से बताइए, 11वें का राइट आंसर जो बताएगा उसे क्या देंगे? शाबाशी देंगे। जल्दी से बताइए। जोधपुर, क्या होगा? जोधपुर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब मुझे बताइए और क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी कहा जाता है, वो जोधपुर को क्या कहा जाता है? तो नीली नगरी। कौन सी नगरी? लीली नगरी। अब सर और भी बता दीजिए किसी के बारे में। तो किसके बारे में बताइए? जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी। ये लीजिए, जयपुर को भी बता दिया, गुलाबी नगरी। और बता दीजिए। तो जिलों की नगरी उदयपुर, जिलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर। ये लीजिए। चले आगे फिर, ये लीजिए। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है? सामान्य परिचय से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा, हा, क्या दिल खुश हो गया। अब मुझे बताए, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पसंद है वाक्य में? कोटा। कौन सा होगा? कोटा। कौन सा होगा? कोटा। अब बताइए, इसे शिक्षा की नगरी कहा जाता है। एक तो ध्यान रखना, शिक्षा की नगरी क्या कहा जाता है? शिक्षा की नगरी, शिक्षा की नगरी, ये भी ध्यान रखना आप सभी को। और क्या कहा जाता है सर, और बता दीजिए। तो राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर, ध्यान रखना आप, इंपोर्टेंट पर्सन है ये। कोटा को तो औद्योगिक शहर किसे कहा जाता है? कोटा को। तो चले आगे, तो ये लीजिए फिर अगले पर्सन की ओर चलते हैं। घंटियों का शहर, बताइए जल्दी से, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, तो टेक्निकल मिस्टेक आ गई तो इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा। हाँ, तो आगे बताइए, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। क्या झालरापाटन या ब्यावर, खानपुर, कोटा? तो राइट कर देते हम झालरापाटन। किसको? झालरापाटन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इंपोर्टेंट पर्सन है, इंपोर्टेंट पर्सन है, छपने वाला पर्सन है, छपने वाले पर्सन है। तो ये लीजिए फिर आगे, आगे चलते हैं। ये तो इनमें से तो कोई पर्सन आपके
हो ही नहीं सकता कि आएगा नहीं। अब मुझे पहले बताओ, इसका जो आंसर देगा ना उस और कमेंट बॉक्स में लिखेगा ना सर मैंने दिया, कल उसका तो पक्का ही नाम लेंगे, हम जरूर लेंगे कल के वाले वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे आपकी तैयारी परखी जाती है। ऐसे प्रश्नों से क्या होती है, आपकी तैयारी परखी जाती है कि आपने कितने सही किए और कितने गलत। क्यों, इससे क्या पता चलता है, क्यों आप एक नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे मिलते जुलते होते हैं। तो आपको अब देखिए बताता हूँ कैसे, पर इनमें से सत्य कथन ढूंढना। अब देखिए दिया क्या गया, इसका आकार किसका, राजस्थान का विषम कोण चतुर्भुज के समान है क्या नहीं है, ये हम बाद में देखें। क्या उत्तर से दक्षिण विस्तार 800 गुणसूत्र है, जल्दी से बताए आप, है क्या नहीं है। स्थलीय सीमा 6920 है क्या, और वर्ग क्षेत्रफल क्या, वर्ग क्षेत्रफल 342 है क्या। अब मुझे बताइए इसमें से राइट जो बताएगा जल्दी से बताइए यार, टेम खराब मत करिए आप, जल्दी से आगे चलना है आगे वाले प्रश्नों में। थोड़ा सा जुनून जोश में आ जाते हैं, क्या करें यार। चलो फिर जल्दी से बताइए, जल्दी से। अब देखो यह कथन तो सही है, विषम चतुर्भुज राजस्थान को आ जाता है। अब सर फिर ये गलत है क्या, बिल्कुल गलत है। क्या उत्तर से दक्षिण 869 है क्या, उत्तर से दक्षिण है क्या, बताइए मुझे। ये तो पूर्व से पश्चिम हो गई ना, तो उत्तर से दक्षिण क्या, उत्तर से दक्षिण तो 826 है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो उत्तर से दक्षिण 826 है, तो ये तो पूर्व की दे दी इसलिए गलत हो गया। तो पूर्व से पश्चिम कितनी होगी दोस्तों, 869, ये भी ध्यान रखना, 869 होगी, ध्यान रखना। अब मुझे बताइए स्थलीय सीमा कितनी है, तो कितनी है 5920, कितनी है 5920, यहाँ पे लिख देते हैं 5920। तो वहां पे तो 6000 दे दिया ना, तो फिर गलत हो गया। अब मुझे बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, तो 34 22 39 क्या होगा, 34 22 39 ये होगा किलोमीटर स्क्वायर, ये होगा ना, फिर गलत दे दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों से आपकी तैयारी परखी जाती है, क्या परखी जाती है, आपकी तैयारी। तो ये लीजिए फिर आगे चलते हैं। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, बताइए जल्दी से बताइए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी पश्चिमी, तो ध्यान रखना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, कौन से उत्तरी पूर्वी। अब मुझे बता दीजिए, अब मुझे बता दीजिए भारत में कहाँ पे स्थित है, भारत में, इंडिया में कहाँ पे, जल्दी से बताइए भारत में कहाँ पे होगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका कमेंट बॉक्स में बताना, बताइए आप ही बताओगे, आप मैं नहीं बताऊंगा। भारत में कहाँ पे ये आपको बताना। राजस्थान कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है, राजस्थान में कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है, तो मैं बता देता हूँ 2 जिलों से गुजरती है। कौन से जिले से गुजरती है, तो ये भी हिट देता हूँ, दक्षिण भाग से गुजरती है। अब मुझे बताइए राजस्थान के वो कौन से 2 जिले जो दक्षिण में स्थित है और उनसे कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा उदयपुर, उदयपुर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, ध्यान रखना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो आगे चले, तो ये लीजिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जिले में अंतरराष्ट्रीय, देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहले ही बता रहा हूं, ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे पशु परिचर सामान्य परिचय में, सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी ऐसे जिले जिसमें अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है, बताइए कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या हनुमानगढ़, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाड़मेर, क्या होगा। अब मुझे बताइए बाड़मेर किस किस से लगाते, तो ध्यान रखना गुजरात से लगाते, ये तो हो गए अंतर्राज्यीय, तो सर अंतर्राष्ट्रीय भी बता दीजिए, तो लिख लिया पाक, यानी पाकिस्तान। ये से कैसे लिखा गया पाक, साला नाम ही ऐसा ही है क्या, पाक, ध्यान रखना। अब मुझे बताइए एक जिला और है, तो श्री गंगानगर, कौन सा, श्री गंगानगर, वो किसके साथ लगाते, पंजाब वे पाक के साथ, कौन सा जिला हो गया, श्री गंगानगर। तो ध्यान रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, छपने वाला पसंद है, स्टार लगाई पहले तो स्टार, 3 स्टार, अब की बार क्या लगूंगा, ये लो। तो चलते हैं आगे फिर, ये लीजिए कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है, बताइए 6 4 5 3, यानी भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो हमारे इस राजस्थान से टच होते हैं, बताइए यहाँ से लेकर और यहाँ तक, बताइए जल्दी से बताइए कितने जिले, सॉरी राज्य हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, जल्दी से बताइए, या फिर राजस्थान किससे बनाता है, बताइए जल्दी से बताइए कितने, तो कितने 5 कर दें, तो ये लीजिए फिर 5। अब मुझे बताइए 5 कौन कौन से, तो एक तो लिख लेना पंजाब वालों का नाम, पंजाब बड़ा लिख रहा है, हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा होगा मध्य प्रदेश,
अब फिर क्या कौन सा होगा, एक ध्यान रखना, गुजरात। तो 1 मिनट ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। क्या हुआ, 1 मिनट वापस आया। हाँ तो ध्यान रखना, इन जिलों, इन राज्यों के साथ सीमा लगती है। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान की, इन सभी के साथ सीमा लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो चले आगे, तो ये लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश व गुजरात, मुझे ये बताइए राजस्थान का कौन सा जिला जो मध्य प्रदेश व गुजरात से सीमा लगाते हैं, ये बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। क्या बता सकते हो आप, बताइए जल्दी से बताइए यार। बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा। अब मुझे बताइए हनुमानगढ़ है ना, हमारा जिला है हनुमानगढ़, कौन सा, हनुमानगढ़। हमारा जिला है हनुमानगढ़, वो किस किस के साथ सीमा बनाते हैं, जल्दी से बताइए एक बार, जल्दी से बताइए, किस किस के साथ, पंजाब और हरियाणा, ये ध्यान रखना। अब डींग है ना, वो किसके साथ सीमा बनाते, डींग, जल्दी से बताइए मुझे, डींग। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं, ये दोनों वाले ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेंगे आपसे, जरूर पूछेंगे। तीनों में से एक स्टार लगा लीजिए, सवाल यही आएगा, फिक्स है। आगे चलते हैं, फिर ये लीजिए, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल लंबाई बताइए, 1070, यानी 1070, यही होगा। अब मुझे बताइए उसके नाम, रेड क्लिप, यही होगा शायद, होगा क्या, यही है रेड क्लिप, मजा कर रहा हूँ। मुझे बताइए निर्धारण कब किया गया, निर्धारण तो 17 अगस्त। आगे बताइए, जल्दी से बताइए, 17 अगस्त, आगे 1947। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी तो बता देना, और ये पीटीटी वालों को बता देना, उनके लिए भी स्पेशल क्लास है, 20 प्रश्नों की आज क्लास थी। तो ये लीजिए, आज समाप्त कर देते हैं, यहीं पे क्लास कर दे फिर समाप्त। तो फिर ये लीजिए।